कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश, फिट-फाट, फाइन, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खुशबाश, फिट-फाट, फाइन, मज़े में हूँ। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही मज़े में हूँ। वो ऐसे कि जनाब जो है ना वो बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं और जनाब 5 दिन पेपर थे, लेकिन अब यकीन करें कि मुझे इन 5 दिनों में लग पता गया और मुझे लग रहा था जैसे मेरे खुद के मास्टर्स के पेपर्स हो रहे हैं। तो मतलब बहुत ही मुश्किल था और छोटे बच्चों को पढ़ाना मैं कहती हूँ इतना मुश्किल होता है ना कि एक तो उनको मामले की नौइयत का, संजीदगी का पता नहीं होता और सेकंड ये होता है कि जनाब बड़े बच्चों को तो खैर ये होता है कि आप बता दें उनको कि भाई पेपर है तो उनको पता होता है कि जनाब याद करना और अम्मा की जो है ना इज़्ज़त दाँव पे लगी हुई है। जबकि छोटे बच्चों को जो है ना ख़ास तौर पे मैं अपने बच्चों की बात करूँ तो इन पूरे 5 दिनों में मनाना, रूठना ये ज़्यादा चला है और अब फिर जनाब मैं लालच दे के जनाब के जूस दे दूँगी और बाहर चलेंगे और यहाँ चलेंगे, नानी के चलेंगे, दादी के चलेंगे, तो ऐसे कर के मैंने जो है ना उनको पढ़ाया है। और वो फिर बहुत ही कोई जो है ना वो बहुत ही मुश्किल से बैठते थे। छोटे बच्चों को ना ये बहुत मुश्किल होता है घरों पे माँओं को पढ़ाने से, क्योंकि बच्चे काबू में ही नहीं आते। तो ख़ैर जनाब ये 5 दिन गुज़रे और मैंने भी सुख का साँस लिया है कि पेपर ख़त्म और छुट्टियाँ शुरू। 2 महीने की छुट्टियाँ जनाब और अब अगस्त में एग्ज़ाम्स जो है वो न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट होगा और फिर देखते हैं आगे इंशाल्लाह ताला क्या होता है। अभी पीटीएम होगा और उसमें जो है ना वो मेरा रिज़ल्ट निकलेगा, मतलब बच्चों का नहीं निकलेगा, मेरा निकलेगा। और मेरी इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि जब बच्चों के पेपर होते हैं ना तो लगता है कि माँओं के पेपर हैं और जिस दिन रिज़ल्ट आता है तो मतलब मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप जाना और वो कह रहे थे कि नहीं तुम जाना और टेंशन होती है बस कि बस अब अल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट ले आए। तो जनाब ये तो बात थी मेरी और बात बती थी जो मैंने बता दी आपको, लेकिन अब जो है ना वो रियल टॉपिक आज मेरा व्लॉग का ये था कि सबको पता है 3-4 दिन से जो है ना वो एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है और प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई हुई है कि सब जानते हैं कि एक फेमस फैमिली व्लॉगर यूट्यूबर हैं जो हैं वो कुकिंग विद शबाना के नेम से उनका चैनल है और उनकी बेटी जो है अंबर नाज ऑफिशियल, उनका चैनल जो है वो उसका जो नेम है वो है अंबर नाज ऑफिशियल के नेम से और नाम उनकी बेटी का जो है वो अंबर है। और उन्होंने रिश्ता किया था एक और व्लॉगर घराने में, स्वीटी जी व्लॉगर लाहौर की हैं। तो जनाब उनके भाई मोहसिन के साथ उनकी शादी हुई थी और ये शादी नहीं हुई थी, खैर इनफैक्ट निकाह हुआ था और ये कोई 6 महीने पुराना निकाह हुआ था। लेकिन मैंने अपने जो है ना वो मतलब इनकी शादी देखी, सब कुछ हुआ। वैसे मैं इनकी जो है वो सब्सक्राइबर नहीं हूँ, उनके बस ऐसे ही मैं व्लॉग देख लेती हूँ रैंडमली कभी-कभी। तो बस अब ये था कि बहुत ही उस टाइम भी बहुत चर्चा था इनकी शादी का, तो मैंने भी इनके 3-4 व्लॉग्स देखे थे। तो व्लॉग्स शादी के बाद ये हुआ था कि एक दिन जो है वो अंबर नाज़ ऑफ़िशियल और मोहसिन जनाब जो है ना एक लाइव सेशन में बैठे हुए थे और उसमें काफ़ी गरमा-गर्मी हो गई। लोगों ने बहुत फिर लताड़ा उनको, बहुत क्लास ली और इन्होंने लोगों को टका-टका के कोई जवाब दिया और इतने को टका-टका के जवाब दिए कि बस लोग भी जो है ना वो ये गोलियाँ मार रहे थे, फायर कर रहे थे और लोग जो है ना वो शहीद हो रहे थे। और बस एक-एक करके उनको जो है ना उठा-उठा के स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा था। मतलब इस टाइप के जवाब दे रहे थे और उस पे भी मैंने व्लॉग बनाया था और व्लॉग का टाइटल मैंने रखा था कि बिल्ली जो है ना वो थैले से बाहर आ गई। मतलब आई थिंक ये कोई 10-15 दिन के अंदर की कहानी है। तो उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि ये माशाल्लाह से जो है वो लोगों का ये हाल करें कि कभी आपस में लड़ाई हुई तो क्या करेंगे। बस खुदा ना खास्ता मैंने सोचा था कि अल्लाह ताला ना करे ऐसा हो। तो खैर जनाब अब बुरा हुआ है कि ये बात हुई है कि इनकी रियल में वाक़ई आपस में लड़ाई हुई और लड़ाई जनाब इनकी जो है ना वो दोनों पार्टीज़ की तरफ से हुई और बहुत छोटी-छोटी कॉमन बातों को लेके हुई है। जैसे शादी में आपको पता है कि बहुत सारी बातें होती हैं जो एक-दूसरे की पहले तो बहुत आओ-भगत से, बहुत चाव से, बहुत बाँध से सब एक-दूसरे के चोंचले पूरे कर रहे होते हैं। लेकिन फिर छोटी-मोटी बातें जो है ना वो हो जाती हैं। तो वो बर्दाश्त करना पड़ती है क्योंकि जो 2 सगी माएँ हो गई या बहन-भाई हो गए, माँ-बेटियाँ सॉरी माँ-बेटियों में भी जो है ना वो लड़ाई हो जाती है, मतलब सगे रिश्तों में भी लड़ाई हो जाती है, तो ये तो फिर भी जो है ना वो मतलब खून के रिश्ते नहीं होते। तो ख़ैर अब जो है वो इनमें काफ़ी लड़ाई हो गई और मैं ये सोच रही हूँ कि कोई भी बैक स्टेप पे जाने को तैयार नहीं है, मतलब कोई भी एक लेट डाउन हो जाए, एक स्टेप पीछे ले ले तो शायद ये रिश्ता बच जाए। लेकिन माशाल्लाह से शबाना जी बहुत एक डिसेंट खातून मैं समझती थी उनको और दूसरी तरफ स्वीटी जी व्लॉगर को भी, लेकिन दोनों तरफ से अगर वहाँ से एक जवाब आता है
तो आगे से जनाब 2 जवाब आते हैं और कोई भी जो है ना एक दूसरे को बख्शने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी शबाना जी की कि बहुत सारी गलतियाँ उनकी भी हैं। वो ऐसे कि उनको एक तो ये पता था कि वो एक यूट्यूबर फैमिली में, वो भी यूट्यूबर हैं और एक यूट्यूबर फैमिली में जो है ना वो शादी कर रही हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, अब ज़रूरी नहीं कि जब वो समझें कि कंटेंट बनना चाहिए और वो ऑर्डर करें तो सामने वाला भी तब अपना कैमरा निकाल के शुरू हो जाए, क्योंकि कंटेंट जो है वो क्रिएट करना एक यूट्यूबर का सबसे बड़ा इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, तलाश में रहता है वो, क्योंकि उसकी अर्निंग होती है, उस पे उसका जो है वो गुज़र बसर हो रहा होता है बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल से। तो खैर सबसे पहले जो बात हुई, मैंने दोनों के लाइव सेशंस देखे, पहले शबाना जी का देखा, फिर स्वीटी जी व्लॉगर का देखा। तो सबसे पहले शबाना जी ने वो बातें खोली हैं ना कि मैं तसव्वुर नहीं कर सक रही थी कि वो बातें वो सामने लेकर आएँगी। देखिए, लड़ाई मियाँ-बीवी की हो तो कभी भी हस्बैंड की और वाइफ़ की लड़ाई में कभी भी बड़ों को नहीं आना चाहिए, किसी तीसरे बंदे को नहीं आना चाहिए। क्योंकि मियाँ-बीवी की लड़ाई वो होती है कि वो एक दफ़ा बहुत ही कोई बिल्ली कुत्ते की तरह लड़ के जो है ना उसके बाद फिर वो एक जगह हो जाते हैं, और बात जो है ना अगर बाहर पहुँचे तो फिर पेरेंट्स तक पहुँचे तो वो जब आपस में आगे एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी अपनी बच्चों को लेके जब बड़ों में कोई झगड़ा होता है ना तो वो बातें फिर दिल में रहती हैं कि इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, और नफ़रतें पैदा होती हैं। तो ख़ैर मैं अब शबाना जी का जो अब ये लाइव सेशन देख रही थी तो उन्होंने कोई बात नहीं छोड़ी। उन्होंने 1700 रुपये पर पर्सन का, और हमने दावतें की, हमने उनको जो है वो होटल में ठहराया, उनके हमने होटल के बिल दिए, ये वो फ़लाना ढिमाका जो भी है। तो जनाब ये चीज़ें उनको गिनने वाली नहीं हैं, क्योंकि अगर वो रिश्ता बचाना चाहती हैं ना तो ऐसा आप ये बातें ये लड़ाइयाँ जो है ना भले आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे आप काम करते हैं, लेकिन कोई लिमिट होती है अपनी ज़िंदगी को एक्सपोज़ करने की, अपनी पर्सनल मैटर्स को सामने लाने की। आप तो 1700 रुपए का भी काउंट कर रही हैं, खाना खिलाया, हमने ये पकाया, हमने वो पकाया और सब कुछ। तो थोड़ा-सा इतनी आप सोबर हैं, आपको तो बल्कि अपनी बेटी को समझाना चाहिए था कि बेटा ऐसे नहीं होता। तो माएँ बहुत समझाती हैं बेटियों को, और जो है ना वो असली घर में कहती हूँ कि वो औरत ही बसाती है। जैसे मुझे नहीं पता सितारा यासीन है सही है, झूठी है, जो भी है, शादी हस्बैंड की खुद कराई या जो भी हुआ, लेकिन देखें ये होती है एक औरत। और आजकल एक और प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हुई हुई है मारिया बिलाल की, वो होती है औरत। सब लोग बोल रहे हैं कि वो पहले तो घर छोड़ के चली गई और बहन को बिलाल ने नहीं रखा था तो वो भी घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन उस बंदी ने, पता नहीं सच है या झूठी है जो भी है, अभी तक तो मैं भी कुछ अजीब ही मुअम्मे में हूँ, लेकिन उस बंदी ने अभी एक जो है ना वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो खैर मैं टॉपिक पर आती हूँ कि शबाना जी जो है ना वो इतनी डिसेंट है, इतनी सोबर है कि उनको अपनी बेटी को समझाना चाहिए था कि बेटा, अगर अंबर ने एक दिन अपने हस्बैंड की कोई बात बोली थी तो जो है वो शबाना जी को बोलना चाहिए था कि बेटा, आपका और आपके मियाँ का मामला, पहले तो ऐसा सही होता था कि लड़का लड़की आपस में बात नहीं करते थे, क्योंकि जब तक बात नहीं करते थे तब तक लड़ाइयाँ नहीं होती थी, और फिर लड़ाइयाँ जब आपस में नहीं होती थी तो बड़ों तक भी नहीं पहुँचती थी। लेकिन अब जनाब जो है वो बहुत ही मॉडर्न दौर आ गया है कि पहले लड़ाइयाँ होती हैं, फिर खुदा ना खासा मंगनी अगर हो तो वो टूटती हैं और फिर बात ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं शबाना जी की जो एक एज है, और शबाना जी इतनी डिसेंट है, इतनी सोबर हैं, माशाल्लाह से अच्छी खासी मैच्योर खातून है, वो ये नहीं सोच रही कि मेरी बेटी की मंगनी नहीं हुई है, मेरी बेटी की शादी हुई है, और मतलब कुछ सोचें, कुछ सोबर बने, कुछ डिसेंट बने, कुछ मैच्योर बने। वो हर बात बोले जा रही हैं, हर बात बोले जा रही हैं। और उस लाइव सेशन में मैं देख रही थी माशाल्लाह से जो है अंबर नाज वो बीच में लुकमे दिए जा रही थी कि ऐसे बोला और अपनी तारीफ़ें करवाई और ये वो जो भी है। भाई आप तो मुँह बंद रखो, बड़े बात कर रहे हैं और बड़ों को बात करने दो। और फिर जनाब शबाना जी बोल रही हैं मेरे ख्वाब में सांप आए, उसने सांप छोड़े, मैं उठ गई, अंबर डर जाती थी। तो जनाब अंबर भी कोई दूध पीती माशाल्लाह से बच्ची नहीं है। जब वो मतलब अच्छी खासी मैच्योर है, उनको इतनी, मतलब मैं बोलती हूँ उनको इस अगर मैं इस लड़ाई में जो है ना 40% शबाना जी को कहूँ कि उनकी वजह से, उनको अगर पॉइंट दिए जाए ना कि उनकी वजह से लड़ाई है, और 40% जो है वो अगर स्वीटी जी ब्लॉगर को दिए जाए पॉइंट कि वो उनकी वजह से लड़ाई है,
20% का मार्जिन जो है ना मैं दूंगी अंबर को, और वो 20% जो है ना वो शबाना जी के 40% में काउंट हो गए, 60% हो रहे हैं। और उनका उनका जो है ना वो मुझे लग रहा है इस लड़ाई में हाथ ज़्यादा है। वो ऐसे कि अंबर से अगर मोहसिन भाई की कोई लड़ाई होती थी तो वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व ना करती, क्योंकि ये बातें होती रहती हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं मियाँ बीवी में कि एक दिन होती है, 2 दिन होती है, तीसरे दिन फिर सेट हो जाता है। तो जनाब ये बात आउट नहीं होनी चाहिए थी, अपने पेरेंट्स तक नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी वो रिश्ता मतलब अभी अपने अम्मा अब्बा के घर में है, खुदा ना खासा बात फैले कुछ हो, जो कि बात हो गई है ख़राब, तो फिर नुकसान होता है और लड़की का ज़्यादा नुकसान होता है। तो खैर अब जनाब जो है वो लुकमे दिए जा रही थी अपनी मदर को भी, और वो भी जनाब जो है वो अमर के भाई जो हैं वो भी पीछे से जनाब कोई अगर बात मिस हो रही थी मिस शबाना आंटी से तो वो याद दिलाए जा रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, फैमिली में बैठी ये वो, और वो जनाब बोले जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो है वो हमने मना किया था कि आप जो है ना वीडियोज़ नहीं डालिएगा, हम साथ डालेंगे वो। तो जनाब आप लोग ऐसा करते कि एक एग्रीमेंट साइन कर लेते जिन पे छोटी छोटी बातें आप पहले से ही तय कर लेते, क्योंकि अगर उन्होंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, वो भी व्लॉगर हैं, आप भी व्लॉगर हैं, अब ज़रूरी नहीं कि जब आप समझें कि यही बेहतर टाइम है कंटेंट डालने का तो वो भी समझें। वो अपना कंटेंट बनाती, उनके भाई की शादी थी, आप अपना कंटेंट बनाती हैं, आपकी बेटी की शादी थी, तो ये कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप किसी को बात बोल रहे हैं, वो एग्री कर रहा है, मान रहा है, ठीक है, नहीं तो आप उसे बंदूक आप समझाना है, मतलब आप का बहुत नाजुक रिश्ता है, आप कोई उनको बेइज्जत नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता, लड़की वालों को हमेशा जो है ना कुछ एहसास होता है, और कुछ उनको मतलब कुछ भी हो जाए उनको थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो जनाब अब ये सारी बातें हुई, और दूसरी तरफ अब मैं बात करूं अंबर नाज के, सॉरी स्वीटी जी व्लॉगर की, तो उनका भी जनाब धुआंधार उनकी जो है रोना धोना स्टार्ट, वो धाड़े मार मार के कोई रो रही हैं कि मैंने तो निभाने का बोला था, मैंने तो निभाने का बोला था, मैंने तो बोला था कि बस कर दो, फसाद ना करो, फसाद ना करो। तो जनाब आप अभी आपके भी लाइव सेशन में मैंने सुना है कि आप बोल रही हैं कि अंबर का पहले निकाह हो गया था और मेरे पास सबूत हैं और ये वो सब कुछ। तो भाई जब आपके वो कहते हैं ना, जब लड़का लड़की राज़ी तो क्या करेगा काजी, जब आपके भाई को ये प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या इशू है। और फिर आप ये बातें निकाल रही हो कि जनाब जो है वो अपना क्या कहते हैं कि उसकी नाक मोटी थी, मेरे भाई ने ये बोला, ये बातें अब करने की नहीं है, जो हो गया वो हो गया। और आप रोए जा रही हैं, अब जाहिर सी बात है आप अपने भाई को बोल रही हैं कि ऐसी औलाद जो है वो किसी काम की नहीं है, लख लानत है और फलाना ढिमाका जो भी है। तो वो क्या करे, उसका रिश्ता आपने करवाया था, वो खुद तो नहीं गया था बेचारा, वो क्या करे, मतलब छोड़ दे। हाँ ये उनकी गलती है कि वो बहुत पीक पे जाके बहुत एग्रेसिव होकर सोच रहे हैं अंबरनाज के बारे में। पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों को एक लेवल पे लेके रखना चाहिए। और मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस तो खैर क्या अब मैं बोलूँ, लेकिन कोई भी अपने पेरेंट्स को जो है ना अपनी वाइफ के लिए कितनी भी सच्ची हो जाए ना, मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब मैंने अपने सराउंडिंग में नहीं देखा कि कोई भी अपने पेरेंट्स को जो है ना उस तरीके से जो है ना वो डिसग्रेस करे। तो खैर अब वो भी धाए धार रो रही हैं और वो बोल रही हैं कि काला जादू हुआ और मेरा मुंह ऐसे हो गया, यूरिन होता था, फलाना होता था, ढिमाका होता था। तो जनाब खुदा ना खास्ता अगर काला जादू, और वो ये कह रही हैं कि बड़ी नाते मिलादें सब कुछ कराती हैं, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और उस टाइम आप लोगों का प्यार, पप्पियाँ झप्पियाँ सब जारी थी, और आप जो है वो उनके बारे में सुनना गवारा नहीं करती थी, तो अब थोड़ा बर्दाश्त कर लें, क्योंकि आपकी ज़बान से जो है ना वो किसी का जो है वो आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो है ना किसी का घर बसा भी सकते हैं, किसी का घर उजाड़ भी सकते हैं। तो थोड़ा कंट्रोल करें। और सेकंड ये कि काला जादू ये वो, तो जनाब जादू जिन पे होते हैं ना वो अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही कोई इनकी बुरी हालत होती है, बहुत ही बुरी हालत होती है। और जिनको उनके मियाँ पकड़ पकड़ के वो कह रही हैं कि मुझे वॉशरूम लेके जा रहे थे, तो लेकिन मैं व्लॉग बना रही थी क्योंकि मुझे जो है वो कंटेंट बनाना था। तो जनाब जब हिम्मत नहीं होती तो किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, ना कंटेंट की होती है, ना पैसे कमाने की होती है, और ना किसी और चीज़ की होती है। तो खैर अब वो भी थोड़ा बर्दाश्त करें और शबाना जी भी थोड़ा बर्दाश्त करें, क्योंकि इनकी आपस की ऐसे दोनों लड़ाई, मतलब इनकी बातें हो रही हैं जैसे खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान की जो है ना वो जंग जारी है।
और एक और चीज़ मैं बोलूँ कि दोबारा मैं अगर शबाना जी पर आऊँ तो ये कि कंटिन्यूअसली अंबर नाज जो है वो पीछे से लुकमे दिए जा रही थी कि जो है वो उन्होंने मुझे जो है वो इंजेक्शन लगाने का बोला कि फेस आपका कैसा है, गोरा हो जाएगा ये वो। भई अगर उस टाइम देखें, आप खुद बता रही हैं अपनी मदर को कि उन्होंने ऐसे कहा था, तो शायद मजाक किया हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ अपनी मदर को बताएं और इग्नोर करें। आप छोड़ें, रिलैक्स हों और रिश्ता निभाएं। आप खुद एक माशाल्लाह से छोटी नहीं है, आपको पता है कि आपकी मंगनी नहीं हुई है, आपका निकाह हुआ है। और एक औरत ही जो है ना वो घर बसाती है, मर्द जो है वो इतना मैंने कोई सीरियस नहीं देखा। आप यकीन करें कि आज मैंने एक व्लॉग बनाया था, शायद मैं अभी स्टार्ट में उसका ज़िक्र कर चुकी कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उस टाइम जब इनकी नई-नई शादी हुई थी और ये दोनों जो है वो लोगों को मतलब एक-दूसरे की साइड लेके इतना मोहसिन भाई जो एग्रेसिव होके अमर के लिए लोगों को जवाब दे रहे थे, तो मुझे तब ये लग रहा था कि ये तो बहुत ही कोई गुस्से वाला होगा और ये बस खुदा ना खास्ता इनमें अगर लड़ाई हुई तो ये 1-2-3 बस अल्लाह खैर करे। लेकिन अब वो उस बंदे को मैंने देख के आज मुझे इतना दुःख हुआ कि मेरी सोच गलत थी। वो मतलब मैंने अपनी लाइफ में किसी को इस तरह नहीं देखा जो सिर्फ 6 महीने के रिश्ते को बचाने के लिए इतने मिन्नतें तरले कर रहा है। और अंबर को मैंने सुना, असद उनके आई थिंक मोहसिन के जो है वो फ्रेंड हैं, उनका उनका जब सेशन चल रहा था, बात जब चल रही थी, उनका व्लॉग में देख रही थी। तो आई थिंक इंस्टाग्राम पे उनकी बात हो रही थी, उन्होंने पे यूट्यूब पर डाला वो व्लॉग जो था उनका। तो असद को वो बोल रहे हैं आप यूट्यूब या मोहसिन, तो वो हँस रही हैं और कह रही हैं कि यूट्यूब, मुझे यूट्यूब अजीज़ है, मैं अपने मियाँ को छोड़ दूँगी, कोई मसला नहीं। तो इतनी मतलब निचली सोच और मतलब रिश्ता बचाओ पहले। यूट्यूब तो आपको डिसएग्री बेचारे उस बात पे थे भी नहीं कि आप यूट्यूब बंद कर दें। आपकी मुझे जो है ना वो मैच्योरिटी का लेवल अब बिल्कुल वो खीकी किए जा रही हैं और अभी भी जो है वो इस मामले की नौयत को, सीरियसनेस को नहीं समझ रही हैं। और मैंने व्लॉग देखा, सॉरी आज मैंने जो है वो मोहसिन भाई को देखा कि वो, मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए इस हद तक जाएंगे। उनकी आंखों में लिटरली आंसू थे और बहुत ही कोई अजीब लग रहा था। सच्ची में मेरा मियाँ मेरे लिए कभी इतना ना रोए। रियल में मेरी शादी को 11 साल हो गए, लेकिन उस बंदे की मैंने सिंसेरिटी देखी है कि वो बार 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 सोशल मीडिया पे आके खुल्लम खुल्ला जो है ना वो कह रहा है कि चलो हम लोग जो है वो अपनी अलग एक सेटअप करते हैं। और अंबर माशाल्लाह से जो है वो, मुझे स्वीटी जी लाहौरी से इतनी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन शबाना जी से थी। मुझे लगता था कि वो बहुत सोबर हैं और जनाब जो है वो मैच्योर हैं, बेटी को समझाएंगे, लेकिन वो खुद अजीब सी लड़ाइयों में और चलती में तेल का काम डाल रही हैं। उनको चाहिए कि वो समझाएं और बेटी को समझाएं। बेटी की सास ने अगर जैसे कि स्वीटी जी व्लॉगर ने बोला कि वो शादी में आई थी अंबर नाज और अम्मा ने उनको मना किया था कि वीडियो नहीं डालना, और उन्होंने जाके अपने मियाँ को बात बता दी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो ऐसे तो फिर मुश्किल से ही घर बसते हैं, क्योंकि औरत को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। और इस पूरी सिचुएशन में मुझे सिर्फ एक बंदा लग रहा है जो इस घर को, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो है मोहसिन। तो मुझे सीरियसली उन पे बहुत तरस आया। और अगर मेरा ये व्लॉग जो है ना शबाना आंटी देख रही हैं या अंबर देख रही हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मामले को रफ़ा दफ़ा करें। और अंबर से मेरी ये जो है वो, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि ऐसा इंसान नहीं मिलेगा बार बार आपको, मतलब इतना सेक्रीफाइस करने वाला और इतना जो है वो बार बार जो है वो आपके लिए स्टेप उठा रहा है। इवन अपनी फैमिली को कोई भी नहीं छोड़ता। अगर वो स्टेप ले रहा है कि आपको अलग घर लेके दे रहे हैं, इवन इनकी फैमिली ने बोला कि वो हैदराबाद चले जाए, इनको कोई इशू नहीं है, तो इससे ज़्यादा आप क्या चाह रहे हैं। और एक और चीज़ में, असद जो इनके फ्रेंड हैं उनका बात अगर मैं करूँ तो वो मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं कि मुझे नहीं लग रही हैं कि अंबर अब इस रिश्ते को आगे लेके चलना चाहती हैं, क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रही हैं। अगर वो बकौल जो है वो मोहसिन के सुबह में उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग अलग लेके घर रहते हैं, और बाद में उन्होंने जनाब जो है ना वो नंबर ही ऑफ़ कर दिए हैं।
तो अजीब सा ही कुछ माहौल है। जबकि शबाना जी वाक़ई असद भाई की बहुत सारी बातें, जो मोहसिन के फ्रेंड हैं मोहसिन भाई के, उनकी बहुत सारी बातों से मैं एग्री करती हूँ कि शबाना जी ने लाइव वाक़ई कहा, मैंने सुना कि हमारे घर में माशाल्लाह से जो है ना वो मर्द फ़ैसला करते हैं। तो अंकल जो आपके हस्बैंड हैं वो इतने पागल तो नहीं है कि वो अपना मतलब इतने डिसेंट बंदे हैं, उनको पता नहीं है कि तलाक क्या होती है। वो नंबर ब्लॉक करके बैठ जाएँगे, वो बात नहीं करेंगे अपने दामाद से, तो किसने किया होगा? ज़ाहिर-सी बात है। अब शबाना आंटी भी इतनी कोई वो नहीं है कि वो नंबर ब्लॉक करें। यकीनन अंबर ने किया होगा, और अंबर मुझे वाक़ई सीरियस नहीं लग रही है इस रिश्तों को निभाने के लिए। तो होश के नाखुन लें, बचपना छोड़ें, और हेलो से आगे भी दुनिया जो है ना यूट्यूब से आगे भी होती है, और असल दुनिया यूट्यूब के पीछे ही होती है। लाइफ़ जो आपकी रियल होती है ना, वही होती है। मतलब यूट्यूब पे आप क्या दिखाएँगी? 1 घंटे का आप व्लॉग बनाएँगी, 2 घंटे का बनाएँगी, या पूरे 24 आवर्स में आप कोई 5-6 घंटे का बनाएँगी, उसके टुकड़े जोड़ेंगी, उसको फिर इन शॉट से या काइन मास्टर से कुछ भी उसको मिक्स करेंगी, और फिर एक व्लॉग बना के आप डाल देंगी, या 1 डेढ़ घंटे की कोई आपकी पिकनिक होगी या कोई भी इवेंट होगा वो बनाएँगी। लेकिन रियल लाइफ़ जो है ना वो कुछ इन सब चीज़ों से हट के है। और बस अब इन सब चीज़ों में यही है कि एक बंदा पिस रहा है, वो है मोहसिन भाई, और अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, और अंबर जो है वो मैडम उनको अक्ल दे, शबाना आंटी को अक्ल दे, और स्वीटी जी जो व्लॉगर हैं उनको थोड़ा सब्र दे, उनकी ज़बान को भी लगाम दे, कि क्योंकि स्वीटी जी की वजह से और शबाना आंटी की, इन दोनों की वजह से जो है ना किसी का घर डिस्टर्ब हो रहा है। और जो है वो इस सब चीज़ों में कहते हैं ना वो इतना मतलब एक लड़की को डर होता है, और एक तलाक बकौल मोहसिन भाई के वो दे चुके हैं, तो औरत वैसे ही डर जाती है। एक वो जब खुद कह रहे हैं कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि बहस नहीं करो, बहस नहीं करो, बहस नहीं करो, चुप हो जाती वो। मतलब क्या एक तलाक सुन के उन्होंने किस हद तक उसको बंदे को एग्रेसिव किया होगा, और उनको ये पता भी है कि मोहसिन जो है वो कितने एग्रेसिव हैं। तो मतलब ये कि अंबर को तरबियत का वाक़ई बहुत असर होता है, और पता चल रहा है कि किसकी तरबियत कैसी है। एक जगह घर बचाने की कोशिश हो रही है, और एक जगह जो है ना वो यूट्यूब और हस्बैंड में से यूट्यूब को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो सॉरी फॉर दैट इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वाक़ई तरबियत का पता चलता है। और बस अल्लाह ताला अब अच्छा करे मोहसिन भाई के साथ, और सुकून मिले, और अंबर नाज को थोड़ी अक्ल आए। शबाना आंटी थोड़ा इस मामले पे थोड़ा सा जो है ना बेटी को समझाएं, और स्वीटी जी व्लॉगर जो है वो भी अपनी दिल की कदूरतें ख़त्म करें, क्योंकि बहुत मोहब्बत और चाह से ही रिश्ता हुआ था, ख़राब नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं ना कि शैतान अपने जो है वो पानी पे अब रोज़ अपना तख्त लगाता है, और सब चेलों को बुलाता है अपने, और सबसे पूछता है कि आज तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया। तो सबके जवाब से वो उतना खुश नहीं होता कि किसी ने किसी के साथ क्या किया, क्या किया। लेकिन एक शैतान जब वो ये कहता है ना कि मैंने मियाँ बीवी की लड़ाई कराई, तो बहुत खुश होता है कि ये है मेरा असल जो है वो बंदा, जो वाक़ई मेरे जो है ना वो मेरे एम को लेके चल रहा है, और मेरा जो है वो मिशन पूरा कर रहा है। तो आप अल्लाह रसूल की बातें करती हैं शबाना आंटी, तो थोड़ा देखें, इस हद तक बात को ना लेके जाएं कि बात तलाक तक पहुँचे। और स्वीटी जी व्लॉगर भी जो वो कह रही हैं कि काला जादू करा है, ये वो ख़त्म कर दें बातें, ये जहलों वाली बातें। अल्लाह ताला सबके साथ खैर करे, अच्छा करे, और सबको अक्ल दे, और मामले को अच्छा सा रख दे, और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो बस जनाब आज के व्लॉग में मेरे पास जो था वो मुझे इसी टॉपिक पे बात करनी थी, और बस अब नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। और लास्ट में चलते चलते एज यूजुअल यही रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है और अभी अभी विजिट किया है, काइंडली मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट, और अपना रखिए बहुत ख्याल मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। और हमें मुझे याद रखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए ज़रूर दुआ किया कीजिए, फ़ादर के लिए, मदर के लिए, भाई के लिए, सब के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्लीज़ ख़ास तौर पे। और बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग।